जैसा कि माननीय चुनाव आयोग ने इलेक्शंस अनाउंस करे हैं हरियाणा में भी, तो 1 अक्टूबर को हरियाणा में इलेक्शंस है और 5 सितंबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसके तहत जो तैयारियों में हमने अब की बार जो बूथ बनाए हैं, तो 1650 बूथ हमारे बने हैं, तो जो कि पिछली बारी जो पार्लियामेंट के इलेक्शन अभी हुए थे तो उससे 181 बूथ ज्यादा है। तो ये भी पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बूथों की संख्या फरीदाबाद में ही है। तो 6 विधानसभा हमारी है यहाँ पे, तो जिसमें टोटल जो मतदाता हमारे हैं तो करीब, और वो भी पिछली बारी जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे उससे करीब 38,000 एक्स्ट्रा है। तो साथ ही मैं आप सभी के माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि 2 सितंबर तक आपके पास टाइम है। अगर किसी की वोट किसी भी कारणवश नहीं बनी या वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो कृपया करके चेक करके अपनी वोट बनाने का एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन डालें या फिर बीएलओ के पास में डालें। कितने नए वोट अब की बार बने हैं? तो अब की बार जैसा मैंने बताया कि पिछली बारी 17,40,000 के करीब वोट थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और अब की बार 17,78,000 के करीब वोट हो गए। जो लोग वोट देने जाते हैं वो आमतौर पर लंबी लाइनों से परेशान रहते हैं, तो उसके लिए क्या? तो उसके लिए जैसा कि पिछली बारी देखने में आया कि कुछ जगह ऐसी थी कि एक लोकेशन पे कई बूथ थे, उसमें एक बूथ पे थोड़ी लंबी लाइन थी, बाकियों पे थोड़ी छोटी थी। तो अब की बार हमने रैशनलाइजेशन में काम करा है कि जहां पे लंबी लाइन हमें देखने को मिली या जो फीडबैक चाहे हम RWS के थ्रू आया या बाकी आपके भी थ्रू आया, मीडिया पर्सनल्स के थ्रू भी आया, सभी जगह से आया, तो वो देख के हमने रैशनलाइज करे हैं। जहां पे ज्यादा भीड़ थी तो वहां से कुछ वोट हटा के दूसरे बूथ में लगाए या नए बूथ बनाए हैं। तो अब की बार जैसा मैंने बताया कि हमने 181 नए बूथ बनाए हैं। तो इसमें 57 बूथ हमारे ऐसे हैं जो हाई राइज में या जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है वहां पे हमने बनाए, क्योंकि देखने में ये आता था कि जो हाई राइज सोसाइटी के लोग हैं या फिर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कम वोट डाल रहे थे। तो ये इलेक्शन कमीशन की भी डायरेक्शंस हैं, और हमने फरीदाबाद की 100% मतलब सारी की सारी सोसाइटीज कवर करी हैं। सभी RWS से फीडबैक लेके या तो उनके सोसाइटी के नीचे बूथ बनाया है या फिर 2-3 सोसाइटीज को क्लब करके हमने वहां पे बूथ बनाया है। तो अब की बार हमारी आशा है कि जो सोसाइटीज हैं या बाकी जगह भी है वहां पे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगी। साथ ही जो रूरल एरिया है वहां पे भी कुछ बूथ बने हैं, चाहे स्लम हो, स्लम में हमने अब की बार 54 बूथ बनाए हैं, क्योंकि वहां पे स्लम या फिर जो कंजेस्टेड हमारी कॉलोनीज है वहां पे, तो क्योंकि पिछली बार देखने में आया था वहां पे कंजेशन की वजह से कई लोग नहीं आ पा रहे थे या फिर अवॉइड कर रहे थे, तो वहां पे भी हमने 54 बूथ बनाया, तो लोगों को आसानी होगी। पोस्टर, बैनर, विज्ञापन इनको लेकर तो बिल्कुल ही MCC, क्योंकि 16 तारीख को जैसे कि माननीय चुनाव आयोग ने इलेक्शन अनाउंस करे हैं तब से ही MCC लग गया है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने आग्रह करा है कि MCC का पालन करें, और साथ ही जो जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे प्रेस के थ्रू हो गए उसमें भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है, चाहे जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है तो उनको भी हमने कहा है कि कृपया करके जो गाइडलाइंस हैं इलेक्शन कमीशन की उनका पालन करें। तो उनको उसमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि पब्लिशर कौन है उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, कितने छपवाए हैं हमने वो लेंगे, और साथ ही जो बैनर छापेंगे तो उसमें प्रिंटर का भी नाम आएगा, तो ये चीजें उसमें छाप के देंगे। सुरक्षा और व्यवस्था दोनों पर ही किस तरीके से काम किया जाए? तो बिल्कुल ही जैसा लास्ट टाइम अगर हम देखें तो लास्ट टाइम भी फरीदाबाद में एकदम पीसफुल इलेक्शन हुआ है, तो अब की बार भी हमारी आशा यही है और हमारी तैयारी पूरी है कि अच्छी तरीके से इलेक्शन हम करवाएं। तो पुलिस हो चाहे CAPF हो, लास्ट टाइम CAPF भी आई थी, अब की बार भी आएंगी, तो CAPF हो या फिर हमारी जिला पुलिस हो या फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी तैयार हैं अच्छे से इलेक्शन करवाने के लिए। लोगों से क्या अपील को बता दीजिए? और लोगों से मेरी अपील ये है कि अब की बार कृपया करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आए, वोट करें। तो आपकी सुविधा के लिए हमने अब की बार 181 बूथ और बनाए हैं, टोटल 1650 बूथ हुए हैं। तो जरूर आए, 1 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या में निकल के वोट करें, और साथ ही बच्चों से मेरा आग्रह यह है कि अपने पेरेंट्स से या फिर अपने रिश्तेदारों से जरूर पूछें कि वो वोट देने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और नहीं जा रहे तो उनको प्लीज नज करके उनको भेजें कि अपने वोट का प्रयोग जरूर करके आए। थैंक यू।